दे दूंगा, उसमें साफ साफ था कि इक्विटेबल प्रिंसिपल पे काम करेगी और पूरी दिल्ली में लगभग बराबरी पे दुकान बांटी जाएंगी, इंक्लूडिंग अनऑथराइज्ड एरियाज। तो जब ये एलजी साहब ने बहुत सारे सजेशन और दिए पॉलिसी में चेंज करने के, और बहुत ध्यान से पॉलिसी पढ़ी थी, उस समय न तो एलजी साहब ने आपत्ति की कि अनऑथराइज एरियाज में शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, ना उसका बदलाव, ना उन्होंने कोई आपत्ति की, ना उसमें कोई बदलाव का सुझाव दिया, बल्कि मंजूरी दी। 2 बार पॉलिसी को पढ़ के मंजूरी दी, काफ़ी ध्यान से पढ़ के मंजूरी दी। और जब एलजी साहब से मंजूर करा के उस पॉलिसी के तहत टेंडर किए गए और सरकार के अनुमान से लाइसेंसीज ने 25% ऊपर रख के लाइसेंस लिए, तो जब दुकानें खोलने की फाइलें एलजी साहब के पास गई तो वहां एलजी साहब ने अपना स्टैंड चेंज किया। पहले जब पॉलिसी में गया कि अनऑथराइज कॉलोनी में भी दुकानें खुलेंगी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस समय एलजी साहब ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। पॉलिसी पास की, सारे रूल्स पास किए, सब कुछ पास किया। लेकिन जब दुकानें खुलने की फाइल एलजी साहब के पास पहुंची तो वहां पर एलजी ऑफिस में कुछ बदलाव हुआ। एलजी ऑफिस ने अपना निर्णय बदला। यहीं पे इसकी सारी जड़ है कि किस तरह से नुकसान हुआ। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये दुकानें खुलने के प्रस्ताव नवंबर के महीने में एलजी साहब के पास पहुंचे, क्योंकि 17 नवंबर से दुकानें खुलनी थी। नवंबर के पहले हफ्ते में एलजी साहब के पास प्रस्ताव भेजे गए। 17 नवंबर से दुकानें खुलनी थी, इंक्लूडिंग अनऑथराइज एरियाज। तो एलजी साहब ने उस समय 15 नवंबर को, यानी ठीक 2 दिन पहले, एक नई शर्त लगा दी कि अनऑथराइज एरिया में दुकानें खोलने के लिए डीडीए और एमसीडी की मंजूरी ले लीजिए। पहले जब पॉलिसी पढ़ी थी तब नहीं लगाई, उनके सुझावों पे पॉलिसी दोबारा पास होके गई तब नहीं लगाई। बल्कि ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है जानना कि अनऑथराइज एरिया में एक्साइज पॉलिसी के तहत दुकानें खुलती रही हैं दिल्ली में, हमेशा दुकानें खुलती रही हैं, हर साल खुलती रही हैं और एलजी साहब की मंजूरी से खुलती रही हैं। 2015 से मैं देख रहा हूं, मैंने उससे पहले की भी फाइलें देखी हैं, 2015 से भी पहले 10 साल की फाइलें देखी हैं। हर साल एलजी साहब के पास अनऑथराइज एरिया में दुकानें खुलने की फाइल जाती थी और एलजी साहब उसको अप्रूव करते थे। जब पॉलिसी में लिख के गया कि अनऑथराइज एरिया में दुकानें खुलेंगी, उस वक्त भी उसको अप्रूव किया। लेकिन बाद में जब फाइलों के पे अप्रूवल गया दुकानें खोलने के लिए, उस वक्त एलजी ऑफिस अचानक अपना स्टैंड चेंज करता है और कहता है कि इसके लिए डीडी और एमसीडी की मंजूरी ले लो। एलजी साहब को भी पता था कि ये मंजूरी डीडीए और एमसीडी से नहीं ली जाएगी, बल्कि राज्यपाल, उपराज्यपाल महोदय के ऑफिस से होनी है, हमेशा की तरह से जैसे पहले होता रहा था। लेकिन उन्होंने बहुत आश्चर्यजनक तरीके से एक नई कंडीशन इसमें लगाई, पूरा का पूरा स्टैंड चेंज किया। उस पॉलिसी में जो डिपार्टमेंट ने तैयार की थी उस वक्त नहीं था, जब कैबिनेट ने पास की थी उस वक्त नहीं था, एलजी साहब ने पढ़ी थी उस वक्त नहीं था, एलजी साहब ने जब मंजूर किया उस वक्त नहीं था। अचानक एलजी साहब ने अपना स्टैंड चेंज किया और इस स्टैंड चेंज होने की वजह से दिल्ली में अनऑथराइज एरियाज में दुकानें नहीं खुल पाईं। पुरानी पॉलिसी के तहत जहाँ पे दुकानें खुल रही थी वहाँ भी नहीं खुल पाईं और उसका नुकसान ये हुआ कि जो नए लाइसेंसीज थे वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने ऑर्डर किए कि इनसे जो अनऑथराइज वार्ड्स हैं उनका लाइसेंस फीस न ली जाए, उनको रिबेट दी जाए, उसमें उनको रिलैक्स किया जाए लाइसेंस फीस प्रोरेटा बेस पे। और इसकी वजह से सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये पूरा इंसिडेंस आपके सामने इसलिए रखा क्योंकि नई एक्साइज पॉलिसी जो सरकार ने बनाई थी उससे सरकार को बहुत फ़ायदा होने वाला था, लेकिन उसके उलट सरकार को के राजस्व को नुकसान पहुंचा, हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा, क्योंकि एलजी साहब ने अपना निर्णय बदला, बिना कैबिनेट से डिस्कस किए बदला, बिना सरकार से पूछे बदला और उन्होंने बदल के उसको लागू करने के लिए ऑर्डर किए, जिसकी वजह से दुकानें नहीं खुल पाई और लगातार नुकसान हुआ। अभी मनीष सिसोदिया जी थोड़ी देर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सो कॉल्ड वो कह रहे थे कि हमने कुछ खुलासा किया है, लेकिन जिस प्रकार से आज उनकी बॉडी लैंग्वेज और जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये सिर्फ दिखाता था कि जिस प्रकार से वो घिरते जा रहे हैं, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखा रही थी। वो कह रहे हैं कि हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ऑलरेडी नवंबर के अंदर हमने इशू कर दिया, उनकी वजह से ठेके नहीं खुल पाए। मैं सीधा 2-3 सवाल मनीष सिसोदिया जी पूछना चाहता हूँ। मनीष जी, ये मास्टर प्लान की कॉपी है,
मास्टर प्लान में साफ लिखा है कि ठेके अलाउड नहीं है मिक्स लैंड यूज में। तो आपने जब पॉलिसी बनाई, आपने उस ठेकों को मिक्स लैंड यूज में क्यों किया? और जब नवंबर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उसका ऑब्जेक्शन उठाया, तो नवंबर से लेके आज अगस्त आ गई, आप शांत क्यों रहे? आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? आपने एक भी चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? और अगर चिट्ठी लिखी तो उसको सार्वजनिक करें। सवाल इस चीज का नहीं है मनीष जी, सवाल इस चीज का है कि जो भारतीय जनता पार्टी ऑब्जेक्शन उठा रही है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अलाउड किया, क्यों किया? आपने कार्टेल कंपनीज को अलाउड किया रिटेल के अंदर, क्यों किया? सवाल यह है कि आपने ब्लैक जो लिस्टेड कंपनी है उनको अलाउड किया, ये नहीं किया। और जो 25/10/2021 पॉइंट नोट करिएगा, 25/10/2021 को एक्साइज डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर रहा है उन कंपनीज को, उन पे कार्रवाई करने की बजाय आप 15 जुलाई 2022 को आपने कहा कि आप इन कंपनियों में कार्रवाई करना तो दूर, हम 144 करोड़ रुपए इनके माफ कर देते हैं और बिना किसी कैबिनेट अप्रूवल के। तो इसमें भ्रष्टाचार नजर नहीं आ रहा। और हाँ, एक बात और मनीष जी, अभी 5 दिन पहले 6 दिन पहले तो संजय सिंह कह रहे थे कि दिल्ली सरकार को बहुत बड़ा हजारों करोड़ का फायदा हुआ एक्साइज की वजह से और भारतीय जनता पार्टी की वजह से नुकसान हो रहा है, और आज आप कह रहे हो कि आपको हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। सवाल इस चीज का है, क्योंकि आप सीबीआई में घिरते जा रहे हो, इसलिए आप ये अपना जो ठीकरा है वो एलजी के सर फोड़ना चाहते हो। इधर उधर की बात मत कर मनीष जी, ये बताओ कि आपका ये भ्रष्टाचार का पैसा कहां गया?